नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट एजुकेशन पर। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 23 जून की करंट अफेयर यानी कि 23 जून की करंट अफेयर्स। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और क्या रहने वाली है आज उनकी डिटेल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पीएम नरेंद्र मोदी ने कितने राज्यों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करी है? How many states did the PM Narendra Modi launch a massive rural public work scheme गरीब कल्याण रोजगार अभियान? तो फ्रेंड, राइट आंसर है 6, यानी कि 6 राज्यों में इन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने क्या करा है? गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करी है और इसकी शुरुआत करी है 20 जून को। तो ये सब आप है फ्रेंड्स देख सकते हैं इमेज में। और इन्होंने क्या करा है? 20 जून को गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करी है और ये 125 दिन के लिए 6 राज्यों में उनके 116 डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया जाएगा, यानी कि काम करेगा और उनको रोजगार देगा। और ये किस लिए किया गया है? जो भी हमारे माइग्रेंट्स आए हैं, यानी कि जो भी श्रमिक आए हैं अपने राज्यों में वापस आए हैं, उनको रोजगार देने के लिए ये गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया गया है, जो कि 20 जून को शुरू किया गया था और जो कि है मेरे 6 राज्य। अब बात करते हैं कि इन 6 राज्यों की, कि इन 6 राज्य में है कौन कौन, और बात करेंगे उन 6 राज्यों की, उनके मुख्यमंत्री और गवर्नर की साथ साथ। तो पहला राज्य है मेरा, जो है वो है बिहार। जो पहला राज्य है बिहार है। और अगर मैं बिहार के मुख्यमंत्री की बात करूं तो वो है मेरे नीतीश कुमार। और अगर मैं वहां के गवर्नर की बात करूं तो वो है मेरे फागू फागू चौहान। ये सब आपको फ्रेंड्स नोट डाउन करना है, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, बस आपको मुझे सुनना है और नोट डाउन करना है, क्योंकि राज्य है 6। अब बात करें दूसरे राज्य की, यानी कि दूसरे नंबर के राज्य की बात करूं तो वो है मेरा उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी। अगर मैं वहाँ के मुख्यमंत्री की बात करूं तो वो है मेरे योगी आदित्यनाथ। और अगर मैं वहाँ के गवर्नर की बात करूं, यानी कि राज्यपाल की बात करूं, तो वो है मेरी आनंदीबेन पटेल। तो ये सब भी फ्रेंड्स आपको नोट डाउन करना है। अब बात करें तीसरे राज्य की, यानी कि थर्ड राज्य की, तो वो है मेरा मध्य प्रदेश फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश है। अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश के सीएम की, यानी कि मुख्यमंत्री की, तो वो है मेरे शिवराज सिंह चौहान। अगर मैं बात करूं वहाँ के गवर्नर की, यानी कि राज्यपाल की, तो वो है मेरे लालजी टंडन। तो ये सब फ्रेंड्स आपको नोट डाउन करना है। अब बात करते हैं अपने फोर्थ राज्य की, यानी कि चौथे राज्य की, तो वो है मेरा राजस्थान। राजस्थान है चौथा राज्य। अगर मैं बात करूँ राजस्थान के मुख्यमंत्री की, तो वो है मेरे अशोक गहलोत। और अगर मैं बात करूँ वहाँ के गवर्नर की, यानी कि राज्यपाल की, तो वो है मेरे कलराज मिश्र। तो ये सब फ्रेंड्स आपको नोट डाउन करते रहना है। अब बात करते हैं सेकंड लास्ट राज्य की, यानी कि फिफ्थ राज्य की, वो है मेरा झारखंड। झारखंड। और अगर मैं वहाँ के मुख्यमंत्री की बात करूँ तो वो है मेरे हेमंत सोरेन। और अगर मैं राज्यपाल की बात करूँ तो वो वहाँ की राज्यपाल है मेरी द्रौपदी मुर्मू। तो बात करें नेक्स्ट, यानी कि लास्ट राज्य की, जो है मेरा सिक्स राज्य है, वो है ओडिशा। ओडिशा राज्य। तो वहाँ के अगर मैं मुख्यमंत्री की बात करूँ तो है नवीन पटनायक। और अगर मैं वहाँ के गवर्नर की बात करूँ तो वो हैं गणेशी लाल। गणेशी लाल। तो ये सब आपके 6 राज्य थे और 6 राज्य के मुख्यमंत्री और गवर्नर की हमने बात करी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने अभिनेत्री अनुष्का शर्मा को योग के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुरू करी है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रोब्ड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा टू प्रमोट द प्रैक्टिसेस ऑफ योगा एंड लॉन्च द वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, यानी कि आयुष मंत्रालय ने क्या 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 कहा है अनुष्का शर्मा को, कि 21 दिन के, यानी कि योगा 21 जून के दिन, यानी कि योगा दिवस के दिन आप योग के ऊपर एक वीडियो बनाइए, है ना, जो कि ये आयुष मंत्रालय ने अनुष्का शर्मा को कहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आयुष मंत्रालय की। देखिए, आयुष मंत्रालय का आपको बस एक चीज़ जाननी है कि आयुष मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो कौन है। तो वो है मेरे श्रीपद येस्सो नायक। तो श्रीपद येस्सो नायक जो हैं आयुष मंत्रालय के मिनिस्टर हैं, यानी कि मंत्री हैं। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। और क्या कहा है आयुष मंत्रालय ने? अनुष्का शर्मा को कहा है कि योग के ऊपर एक वीडियो बनाइए, है ना। ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। विश्व संगीत दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। फ्रांस में विश्व संगीत दिवस किस वर्ष शुरू किया गया था? वर्ल्ड म्यूजिक डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 21 जून। इन विच ईयर वाज द वर्ल्ड म्यूजिक डे स्टार्टेड इन फ्रांस? तो फ्रेंड, राइट आंसर है 1982, यानी कि 1982 में फ्रांस में जो हुआ था वर्ल्ड म्यूजिक डे स्टार्ट किया गया था फ्रेंड्स, है ना। और ये हर साल 21 जून को मनाया जाता आ रहा है। तो 1982 को फ्रांस में सबसे पहले वर्ल्ड म्यूजिक डे स्टार्ट किया गया था, मनाया गया था, है ना। विश्व संगीत दिवस मनाया गया था। और ये क्यों मनाया गया था? क्या इसका उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था कि सभी को फ्री में म्यूजिक प्रोवाइड कराना इसका उद्देश्य था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, अब म्यूजिक पैसों में मिल रहा है ना। तो याद रखना है कि 1982 को ये स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड म्यूजिक डे, और हर साल 21 जून को
मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। विजय खंडूजा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? विजय खंडूजा हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू विच कंट्री? तो फ्रेंड राइट आंसर है मेरा जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे में भारत के अगले जो राजदूत होंगे वो होंगे हमारे विजय खंडूजा। तो ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। अब बात करते हैं थोड़ी सी जिम्बाब्वे की, है ना। देखिए अगर मैं बात करूं जिम्बाब्वे की, अगर राजधानी की बात करूं तो वहां की राजधानी है मेरी हरारे। जिम्बाब्वे की राजधानी यानी कि जिम्बाब्वे की जो कैपिटल है वो है मेरी हरारे। और अगर मैं बात करूं वहां की करेंसी की तो है वो है मेरी डॉलर। और अगर मैं बात करूं वहां के प्रेसिडेंट की यानी कि राष्ट्रपति की फ्रेंड्स, तो वो कौन है आइए देखते हैं। वो है मेरे इमर्सन इमर्सन मनांगगवा मनांगगवा। इमर्सन मनांगगवा जो है वो है मेरे जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। ये सब आपको लिखना है, नोट डाउन करना है, एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो हरारे वहाँ की राजधानी है, डॉलर वहाँ की करेंसी है, और इमर्सन मनांगगवा वहाँ के प्रेसिडेंट है। और कहाँ के यानी कि जिम्बाब्वे के। और जिम्बाब्वे के जो अब राजदूत बनेंगे भारत के वो है विजय खंडूजा। ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है, जो कि आप इमेज में देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत विस्तारित किया गया है। यह योजना सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को कितने रुपए का बीमा कवर प्रदान करती है? अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेजेस फॉर हेल्थ वर्कर्स हैज बीन एक्सटेंडेड, द स्कीम प्रोवाइड्स एन इंश्योरेंस कवर ऑफ हाउ मैनी रुपीज टू पब्लिक हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है? 50 लाख। देखिए जो ये इंश्योरेंस स्कीम है अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण के लिए, तो इन्होंने क्या क्या है अपने स्वास्थ्य कर्मियों को, यानी कि 22 लाख स्वास्थ्य कर्मी है फ्रेंड्स, कम नहीं है। 22 लाख स्वास्थ्य कर्मी को 50 लाख का बीमा कवर दे रही है अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत हमारी सरकार। तो बहुत अच्छी बात है। तो 50 लाख तक का बीमा कवर प्रोवाइड करा रही है भारत की सरकार 22 लाख स्वास्थ्य कर्मचारी को, जो कि काम कर रहे हैं कोविड-19 को हराने के लिए, हमेशा लगातार लगे हुए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये सब फ्रेंड्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। स्कूली पाठ्यक्रम में योग के एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन योग क्विज प्रतियोगिता किसने शुरू करी है? हु हैज लॉन्च एन ऑनलाइन योगा क्विज कंपटीशन टू प्रमोट द इंटीग्रेशन ऑफ योगा इन द स्कूल सर्किकुलम? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है? रमेश पोखरियाल निशंक। देखिए नरेश पोखरियाल निशंक जो कि हमारे मिनिस्टर है, कौन से मिनिस्टर हैं? HRD मिनिस्टर हैं, है ना। तो इन्होंने क्या किया है, एक मतलब योग को बढ़ावा देने के लिए एक ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता शुरू करी है। और हमेशा हर योग दिवस जो मनाया जाता है, नेशनल योगा दिवस जो मनाया जाता है 21 जून को हर साल फ्रेंड्स बनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और रमेश पोखरियाल ने क्या किया है? ऑनलाइन योगा क्विज लॉन्च करी है। और ये कौन से मिनिस्टर है हमारे? ये HRD मिनिस्टर है, यानी कि हिंदी में अगर कहें तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो मानव संसाधन विकास मंत्री जो है हमारे रमेश पोखरियाल निशंक है, जिन्होंने ऑनलाइन क्विज योगा पर लॉन्च करी है। ये सब फ्रेंड्स आपको याद रखना है। और योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। राष्ट्रीय टेस्ट एजेंसी राष्ट्रीय टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप पर निम्नलिखित में से किसने हिंदी टेस्ट फीचर लॉन्च किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च हिंदी टेस्ट फीचर ऑन नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप? तो फ्रेंड राइट आंसर है NTA। तो NTA की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल टेस्ट एजेंसी। और नेशनल टेस्ट एजेंसी ने क्या किया है, जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है यानी कि नेशनल टेस्ट अभ्यास जो मोबाइल एप्लीकेशन है, उस पर एक हिंदी फीचर्स लॉन्च किया है, जिससे कि हम इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी उस चीज़ को आराम से पढ़ सकें और जानकारी उठा सके, है ना। जिसको इतनी ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती है वो आराम से उससे हिंदी को पढ़कर उसी चीज़ को आराम से समझ सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल एप्लीकेशन पर जो हिंदी फीचर लॉन्च किया है वो नेशनल टेस्ट एजेंसी यानी कि NTA ने लॉन्च किया है फ्रेंड्स। ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। RBI ने 22 दिसंबर 2020 तक 6 महीने तक सहकारी बैंकों पर नियामक प्रतिबंध का विस्तार करते हुए निकासी की सीमा को कितने रुपए तक बढ़ाया है? RBI has enhanced the withdrawal limit to how many rupees while extending the regulatory restriction on the cooperative banks by the another 6 months till 22 दिसंबर 2020। तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है? 1 लाख। देखिए फ्रेंड्स अगर बात करें निकासी की यानी कि विड्रॉल की जो लिमिट है,
तो फ्रेंड जो विड्रॉल की लिमिट थी जो पहले थी वो थी मेरी 50,000, है ना। तो पहले हम जो विड्रॉल निकाल मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकते थे, तो वो थी ओनली 50,000 रुपये हम निकाल सकते हैं। लेकिन अब क्या कर दिया है, 22 दिसंबर 2020 तक आरबीआई ने करा है कि 1 लाख रुपये आप सब निकाल सकते हैं, है ना। ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। अब बात करते हैं आरबीआई की, तो आरबीआई न्यूज़ में आया है तो बात करते हैं आरबीआई की। अगर आरबीआई के गवर्नर की मैं बात करूं, जो कि प्रेजेंट में आरबीआई के गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास, है ना। शक्तिकांत दास आप लिख लीजिए, शक्तिकांत दास जो कि प्रेजेंट में आरबीआई के गवर्नर हैं। ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। और अगर मैं बात करूं आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935। तो 1 अप्रैल 1935 की आरबीआई की स्थापना हुई थी। अगर मैं आरबीआई का हेडक्वार्टर की बात करूं यानी कि मुख्यालय की बात करूं तो है मेरा मुंबई में। तो ये सब फ्रेंड्स आपको याद रखना है। गवर्नर शक्तिकांत दास, स्थापना 1 अप्रैल 1935 और मुख्यालय है मुंबई में। और आरबीआई ने क्या कर दिया है, अब जो विड्रॉल की लिमिट है यानी कि जो हम पैसे निकाल सकते हैं, अब 1 लाख रुपए निकाल सकते हैं 22 दिसंबर 2020 तक। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। देखिए, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 2020 का विषय क्या है। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे 2020। तो फ्रेंड राइट आंसर है मेरा हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज। तो जो हर साल हाइड्रोग्राफी डे ये हर साल कब बनाया जाता है, हाइड्रोग्राफी डे हर साल 21 जून 2020 21 जून को मनाया जाता है हर साल। अब 2020 की इसकी जो थीम थी वो थी इनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज, यानी कि स्वायत्त प्रौद्योगिकियों को सक्षम करना, है ना। स्वायत्त प्रौद्योगिकी को सक्षम करना यानी कि प्रौद्योगिकी को अपने आप से सक्षम करना, इसकी जो इस साल की 2020 की थीम थी और ये हर साल 21 जून को मनाता जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन एनएसएफ के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द नेशनल साइंस फाउंडेशन एनएसएफ। तो फ्रेंड राइट आंसर है मेरा सेतुरमन पंचनाथन। तो सेतुरमन पंचनाथन जो कि अब बन चुके हैं एनएसएफ के डायरेक्टर, है ना। और ये कहाँ से पढ़े हैं, ये आईआईटी मद्रास से पढ़ चुके हैं ना। ये सब आपको देखा जा रहा है, इमेज में देख सकते हैं आप। तो सेतुरमन पंचनाथन जो हैं अब वो नेशनल साइंस फाउंडेशन एनएसएफ के डायरेक्टर बन चुके हैं। ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2020 का सबसे लंबा दिन था। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ ईयर 2020। तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है, 21 जून। तो 21 जून जो था 2020 का सबसे लंबा दिन था फ्रेंड्स, है ना। तो समर सोलिस्टिक 2020 लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। और ये क्या है, सूर्य ग्रहण। 21 जून को क्या हुआ था फ्रेंड्स, सूर्य ग्रहण हुआ था। तो उस दिन ही 2020 का सबसे लंबा दिन था। ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। और 21 जून को हर साल क्या मनाया जाता है, विश्व योग वो राष्ट्र वो नेशनल योगा दिवस हर साल मनाया जाता है। ये सब फ्रेंड्स आपको याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट परियोजना लॉन्च करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल लॉन्च द डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट। तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है मेरा नीति आयोग एंड इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम। तो नीति आयोग एंड इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम जो है वो क्या करने वाला है, वो शुरू करने वाला है डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट, है ना। तो डिकार्बोनाइजिंग जो ट्रांसपोर्ट जो प्रोजेक्ट वो लॉन्च करेगा वो नीति आयोग और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम दोनों मिलकर लॉन्च करने वाले हैं। देखो डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट, देखो ट्रांसपोर्ट तो आ रहा है तो ये तो याद रखना ही है कि इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम तो होगा ही अब, और नीति आयोग भी इसके साथ है। देखो अब बात करते हैं नीति आयोग की, है ना। थोड़ी सी नीति आयोग की बात कर लेते हैं क्योंकि नीति आयोग पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ ले जाते हैं स्टैटिक को लेकर। देखिए अगर मैं बात करूं कि नीति आयोग की, तो नीति आयोग कब और कैसे बना था। नीति आयोग बना था योजना आयोग की जगह, है ना। नीति आयोग योजना आयोग की जगह बना था 1 जनवरी 2015 में। नीति आयोग जब बनाया गया था तो योजना आयोग की जगह 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था फ्रेंड्स, है ना। और अगर मैं बात करूं नीति आयोग का जो मुख्यालय है वो है फ्रेंड्स मेरा नई दिल्ली में, है ना। तो नई दिल्ली में जो नीति आयोग का मुख्यालय है यानी कि हेडक्वार्टर है। और अगर मैं बात करूं नीति आयोग के अध्यक्ष की, तो वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। तो इस टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होता है। और वर्तमान में जो भारत के प्रधानमंत्री है वो हमारे नरेंद्र मोदी जी। और नीति आयोग जो बनाया गया था योजना आयोग की जगह 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था। और नीति आयोग का जो मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है वो है मेरा नई दिल्ली में। इसे फ्रेंड्स आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट
जो प्रोजेक्ट है वो नीति आयोग प्लस इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ने लॉन्च किया है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट आ रहा है, देखिए ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पर है, तो ऐसे हम आप इसको याद रख सकते हैं, और नीति आयोग तो है ही। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी 23 जून की करंट अफेयर। अगर आपको फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए। और कल मिलते हैं आपके साथ 24 जून की करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, नमस्ते, टाटा।